नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल तारा योग एंड वेलनेस स्टूडियो में। और साथ ही इस दिल से कामना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप धनवान बने, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे। दोस्तों, आज हम लोग आपके स्वास्थ्य की जब बात कर रहे हैं इस समय में, तो हम लोग पूरे दिल से चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें और आज का जो समय है इसके अंदर आप बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त करें। हम आज आपको मुद्रा विज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मुद्रा विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसकी वजह से बिना डॉक्टर की दवा के भी आप अपना इलाज कर सकते हो, हमेशा के लिए स्वस्थ बने रह सकते हो। दोस्तों, मुद्रा विज्ञान क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये जो हमारे हाथों का अंगूठा और ये 4 उंगलियां हैं, ये 5 तत्वों के प्रतीक है। और 5 पंच महाभूत जो है, अपने 5 पंच महाभूत, इन पंच महाभूत से मिला हुआ हमारा शरीर है। और इनसे हम आपस में इनका सामंजस्य बिठा के, इनका बैलेंस बना करके हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जानकारी देता हूं आपको। ये जो अंगूठा है हमारा, ये अग्नि तत्व का प्रतीक होता है। ये जो हमारी उंगली है, ये वायु तत्व के प्रतीक होती है। और ये जो दूसरे नंबर की उंगली है, ये हमारे आकाश तत्व का प्रतीक है। इसके बाद में ये जो लास्ट से सेकंड नंबर आती है, ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और सबसे छोटी उंगली जो है, ये जल तत्व का प्रतीक है। जिस प्रकार हमारे पंच महाभूत होते हैं, इनके सामंजस्य से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये है मुद्रा विज्ञान। अब होता क्या है, हमें जिस भी चीज को कम करना होता है, हम उसको नीचे दबा देते हैं, और जिस चीज को बढ़ाना है उसके ऊपर रख देते हैं। और दोनों को अगर समान रखना, दोनों का बैलेंस बनाना है, तो उन दोनों को मिला देते हैं। समझिएगा, जैसे अगर मुझे जल तत्व कम करना है तो मैं जल तत्व को दबा दूंगा किसी न किसी उंगली के नीचे, अंगूठे के नीचे, तो यहाँ से जल तत्व कम होगा, अग्नि तत्व बढ़ेगा। और फिर जैसे मुझे वायु तत्व को कम करना है, तो ये जो वायु की उंगली है, मैं इसको अंगूठे के नीचे दबा दूंगा। अगर मुझे इन दोनों का ही बैलेंस बढ़ाना, दोनों को ही बढ़ाना है, तो मैं अग्नि और वायु को मिला दूंगा। या जैसे मुझे आकाश तत्व को बढ़ाना है, तो आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए मैं इसके साथ में मिला दूंगा। और जब मुझे आकाश तत्व को कम करना है, तो मैं आकाश तत्व को अंगूठे के नीचे, इस अंगूठे के नीचे दबा दूंगा, तो आकाश तत्व कम हो जाएगा। पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए ये है मेरा, और पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए मैं अंगूठे की जड़ में लगा देता हूँ। जल तत्व को बढ़ाने के लिए ये है, और जल तत्व को कम करने के लिए मैं इनको लगा दूंगा। तो इस तरीके से किसी भी तत्व को कम किया जा सकता है और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य के लेवल पे जिस तत्व की हमें बैलेंस करने की जरूरत है उसको बैलेंस करेंगे, जिस तत्व को हमें बढ़ाने की जरूरत है हम उसको बढ़ाएंगे, जिसको कम करने की जरूरत रहेगी हम कम कर सकते हैं। और ये मुद्रा विज्ञान। दोस्तों, इसके साथ में आपको जान लेना जरूरी है, हमारे अंदर 5 तरह की वायु होती है। 5 तरह की हमारी वायु होती है। पहली होती है हमारी प्राण वायु, दूसरी हमारी होती है, प्राण वायु की खासियत क्या है, प्राण वायु हमारे इस हृदय से लेकर कंठ तक घूमती है, हृदय से लेकर कंठ तक घूमती है। दूसरी हमारी अपान वायु होती है। अपान वायु हमारे यहां से, इससे नीचे, ये नाभि वाला एरिया है, इस सारे तत्वों को बैलेंस करती है, यानी कि ये नीचे वाले पार्ट। इसी तरीके से हमारी वायान वायु होती है, ये संपूर्ण शरीर में घूमती रहती है, सभी जगह, सभी नसें नाड़ियों में बराबर घूमती है। और अगर हम बात करें उदान वायु की, तो उदान वायु कहां से होगी, हमारे गले से लेकर हमारे सर तक के हिस्से में रहेगी। और समान वायु कहां होगी, ये नाभि से हृदय के बीच में होगी। मैं दोबारा बता देता हूं, पहली है प्राण वायु। प्राण वायु हृदय से लेकर कंठ के बीच में होती है। अपान वायु हमारी नाभि और नाभि के नीचे के हिस्से में व्याप्त करती है, यानी ये जो अपना लोअर पार्ट है, मतलब ये पूरे पेट के नीचे वाले जो पार्ट है, पूरे ऑर्गन्स हैं, यानी पेट, नाभि और इसके नीचे का एरिया है, यहाँ तक कि नीचे पैरों तक का जो एरिया है, वहां पे काम करेगी। फिर हम बात करते हैं व्यान वायु की, जो पूरे शरीर में सभी नसें नाड़ियों में विद्यमान रहती है। और हम बात करते हैं उदान वायु की, जो हमारे गले से लेकर सर में घूमती है। ये देखिए, ये गला, जहां तक हमने प्राण वायु का स्थान बताया था, इस कंठ से लेकर सर तक में घूमने वाली कौन सी है, वो है हमारी उदान वायु। और जब हम बात करते हैं समान वायु, जो हमारे नाभि, ये देखो नाभि का हिस्सा, यहां से लेकर हृदय के बीच में रहेगी, ये रहेगी हमारी समान वायु। तो जिस प्रकार हम लोग मुद्राओं से इन चीजों को बैलेंस करते हैं, उसी तरीके से हमारी 5 प्राण वायु है, जो वायु है, इनको भी बैलेंस कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके आगे की जो हम वीडियो बताएंगे उसके अंदर इन सारी चीजों की, मुद्राओं के बारे में, एक एक मुद्राओं के फायदे के बारे में, किस समय करनी चाहिए, क्या क्या हम इनसे फायदे लेते हैं, सब चीजों के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है,
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जब आप दबा के अलर्ट करेंगे तो हमारे हर नए वीडियो के आपको मतलब जानकारी मिलती रहेगी। दूसरा, जो ये विज्ञान है उसके बारे में जनमानस को जागृत करिए, और जनमानस को जागृत करने का तरीका है मैंने वीडियो बना के जागृत करने की कोशिश करी। आप मेरे सहभागी बनिए और इस वीडियो को जनमानस तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए ताकि आदमी बिना दवा के भी स्वस्थ रह पाए। तो दोस्तों, ये जो हमारा मिशन है उसके अंदर आपका सहभाग चाहिए। आप वॉलंटरी हमारे साथ काम करिए, हमारे साथ वॉलंटरी जुड़ जाइए और ये जो अच्छा विज्ञान है उसके बारे में घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारा साथ देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे और अपने परिवार में भी इन चीजों को लागू करने के साथ में सब जनमानस तक पहुंचाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपको अग्रिम रूप से धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।